मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपने शायद जगजीत सिंह की एक गजल का एक अंतरा जरूर सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूं, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूं। मुझे लगता है कि हमारे पहलवानों ने ये गजल जरूर सुनी होगी, तभी उन्होंने अपने मेडल जो हैं गंगा में बहाने की जो है योजना बनाई। क्योंकि वो मेडल गंगा में बहाते और आग बहते हुए पानी में लग जाती। खैर, आग तो लगनी ही थी। चूंकि आंदोलन जो है बड़े ड्रामेटिक वे में समाप्त हो गया, क्योंकि पहलवान भी ऊब चुके थे। उनको बैठने के लिए एसी टेंट चाहिए थे। दिल्ली पुलिस सारी व्यवस्था कर रही थी। एक दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का बयान आया था कि हम लोग हर तरीके से सहयोग कर रहे थे। लेकिन पहले तो इन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ असहयोग किया जब ये कैंडल मार्च निकालने के लिए संसद भवन की तरफ जा रहे थे। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, खैर किसी तरीके से इनको समझाया बुझाया गया। जब नहीं माने तो समहाउ कंट्रोल्ड वे में इनको परमिशन दी गई। अब दोबारा ये संसद के उद्घाटन के समय वहां पर धरना देने के लिए जो है उतारू थे, तो उनको काफी समझाया बुझाया गया, लेकिन ये नहीं माने। बैरिकेड्स लगाए गए, उनको उछल फान करके निकलने लगे। क्यों, पहलवान है, ताकत तो शरीर में बहुत है। तो ये उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने फिर खैर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इनको ले जाके जो है सुबह से शाम तक डिटेन किया और इसके बाद शाम को छोड़ दिया। अब इनकी जो ताकत वाले जो वीडियो हैं उनको देख के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इतनी ताकत थी तो फिर इनके साथ ऐसे यौन शोषण कैसे हो गया। अब ये भी एक सवाल उठता है कि भाई अगर पहलवान इतने ताकतवर होते हैं, पांच पांच छह छह पुलिस वालों से जो संभाले नहीं संभाल रहे हैं, तो फिर इनके साथ एक ब्रजभूषण शरण जैसा बुजुर्ग आदमी कैसे मतलब जो है ये सारे कांड कर सकता है। खैर, ये सारा जब मसला खत्म हुआ और जितने बेचारे नेता लोग थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, कांग्रेस थी, और भी टिकैत जैसे लोग थे, एक वो चढ़ूनी नाम का जो आंदोलन जीवी है, इस टाइप के लोग जो थे, जब इनका मामला टान टाए फुस हो गया, तो फिर इन्होंने धमकी दी कि हम अपने सारे मेडल जो हैं वो गंगा में बहा देंगे। और साहब उसके लिए साक्षी मलिक ने और बाकी सबने अपने घर से बाकायदा वीडियोग्राफर को बुलवा के मेडल इकट्ठे करते हुए उनको थैले में भरते हुए वीडियो भी बनवाए, ताकि भाई जनता का इमोशन जो है इनके फेवर में आ तो सके। तो मुझे वही याद आया कि जगजीत सिंह ने भी ऐसी ही गजल एक गाई थी कि तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ और आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ। तो साक्षी जी ने जो है अपने सारे लोगों को इकट्ठा करने की जो है वो अपने वीडियो बनवाया, प्रोफेशनल तरीके से गाने वाने लगवाए और थैले में रखकर, और जो है ये हरिद्वार के लिए कूच कर गई। अब इनका प्रोग्राम था 6 बजे जो है गंगा में मेडलों को बहाने का, लेकिन चूंकि टिकैत जी की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, 8 बजे तक टिकैत जी पहुंच नहीं पाए, तो अभी कितना इंतजार करते। तो लास्टली ये डिसाइड हुआ कि टिकैत जी ने कहा कि देखिए जी, अभी आप गंगा में मत बहाइए, 5 दिन का समय दीजिए। 5 दिन के बाद फिर हम दूसरी जो है इसके ऊपर रणनीति डिसाइड करेंगे। अब मुझे लगता है कि चूंकि राहुल गांधी जो है यूएस चले गए हैं, 5 दिन तक वो भी अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है टिकैत ने अपनी ये योजना जो है उनके इंस्ट्रक्शंस मिलने तक के लिए स्थगित कर रखी हो। मतलब ये मेरा अनुमान है, इसमें मेरा कोई मतलब जो है इसकी तरह की कोई लेना मतलब जो है खबर क्या है इससे मुझे कोई वो नहीं है। बट ये जस्ट मेरा एक अनुमान हो सकता है कि टिकैत ने इसीलिए अपनी ये योजना स्थगित की हो। तो इस तरीके से पहलवानों का जो है वो मेडल गंगा में बहाने का जो है प्रोग्राम स्थगित हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ बड़े अच्छे आंकड़े आ रहे हैं कि 5 सालों में सरकार ने इन पहलवानों पे 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को पर्सनल एक्सपेंसेस के तौर पे 2 करोड़ 16 लाख रुपए और 2 करोड़ 58 लाख रुपए इन लोगों पे मतलब स्पेंड किए हैं सरकार ने। और रेसलर्स जो हैं फॉरेन भेजे गए हैं, जहां पर कि इनको कोचिंग में 63 करोड़ रुपए इनके ऊपर जो है एक्सपर्ट की डायरेक्शन पे करीब 63 करोड़ रुपए जो है इनके स्पेंड किए गए हैं। 35 करोड़ रुपए इनके डोमेस्टिक ट्रेनिंग पे मतलब जो है खर्च किए गए हैं। 25 करोड़ रुपए नेशनल कोचिंग पे किए गए हैं। 7 करोड़ रुपए इनको स्पेशलाइज सपोर्ट के लिए दिए गए हैं। 2 करोड़ रुपए नेशनल चैंपियनशिप इवेंट के लिए दिए गए हैं। और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस जो है इन लोगों को 15 करोड़ रुपए के दिए गए हैं। तो ये मेरा कोई पैसा नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा पैसा है, लेकिन
ये जो पूरा पैसा है ये टैक्स पेयर्स की जेब से पे किया गया है। और जो ये पहलवान जो है बेचारे मेडल फेंकने की बात कर रहे हैं, तो और हाँ, साथ में इन लोगों को सबको सरकार में नौकरियां दी गई हैं, नगद पुरस्कार दिए गए हैं। हर कोई जो है डीएसपी के पद पर जो है इनको प्रमोट किया गया है। तो मुझे लगता है इनको सरकार को मेडल के साथ साथ पैसे और अपनी नौकरी, ये सब जो है गंगा में बहा के आना चाहिए। और तब जाके इनकी जो भावनाएं हैं उसका जो है जनता को सही तरीके से पता चलेगा कि सचमुच में ये जो पहलवान जो हैं ये न्याय के लिए लड़ रहे थे। वैसे अभी एक बात और नई साथ में आई है कि जिस महिला पहलवान ने इल्जाम लगाया था कि वो माइनर है और उसके साथ शोषण हुआ, तो पता चला है कि वो महिला जो पहलवान थी वो नाबालिग नहीं थी, वो सचमुच वो महिला थी, वो बालिग थी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सा मोड़ और भी आ गया है। तो मुझे लगता है कि पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया है वो भी खारिज हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस जो है पूरी ताकत से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन चूंकि पहलवान इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते हैं, पहलवान जो है मीडिया ट्रायल के माध्यम से ब्रजभूषण शरण सिंह की फांसी चाहते हैं। और पहले तो देखिए इनका क्या था कि कोई कमेटी बनाई जाए। अगर आप याद करें जनवरी में जब ये धरने पे बैठे थे तो इनको कमेटी बनाई गई थी, इनको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की गई थी। अब इनको ये विश्वास था कि जो कमेटी है वो इनके फेवर में फैसला देगी। तो इन्होंने कमेटी, जब इनको पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो कमेटी के फैसला आने से पूर्व ही ये दोबारा धरने पे बैठ गए। फिर उन्होंने मांग की कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो इस्तीफा दें। अच्छा, फिर इस्तीफे के बाद में एफआईआर पे आ गए, तो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज करा दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब एफआईआर हो गई, आप लोग जो है धरने से उठ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जितनी बात माननी थी उतनी मान ली, अब उससे ज्यादा क्यों माने। तो साहब ये धरने पे बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट भी किनारे हो गया। फिर बोले हम सिर्फ खाप पंचायतों की और जो हमारे जाट की पंचायत है उसकी बातें मानेंगे। तो अब खाप और जाट पंचायतें आ गई, टिकैत जैसे आ गए, चढ़ूनी जैसे लोग आ गए, हुड्डा जैसे लोग आ गए। इन सब ने मतलब जो अपनी पंचायतें करनी शुरू की। तो ये जो आंदोलन है बड़ा दिलचस्प मोड़ देते हुए चला आ रहा है। और साथ में मोदी की कबर खुदने के नारे भी लग गए। और पीटी उषा जी भी गई थी बेचारी, शायद वो भी किसी ओलंपिक वगैरह में खेली हुई हैं, उन्होंने भी कुछ मेडल जो है एथलेटिक्स में जीत रखे थे। वो भी एक सम्माननीय मतलब महिला एथलीट कही जाती हैं। तो उनके साथ भी इन लोगों ने खूब जी भर के बदतमीजी की। वो तो बेचारी जान बचा के वहां से भाग ली, चूंकि एथलीट थी तो भाग ली वहां से। तो इस तरीके से जो है इन लोगों ने अपना आंदोलन जारी रखा। फिर जो है आंदोलन का अंत उसी तरीके से हुआ, क्योंकि आंदोलन में ज्यादा भीड़ तो आ नहीं रही थी और सब गिने चुने लोग ही थे। वही लोग चेहरे दिखाते थे, बीच बीच में घूम फिर के आ जाते थे। कभी चंद्रशेखर आजाद, रावण जैसे लोग भी आ जाते थे जब उनको फुर्सत मिलती थी। और टिकैत तो बेचारे थे ही, क्योंकि वो तो बक्कल तारने में माहिर हैं और वो ट्रैक्टर लेके भी आ रहे थे। तो इस तरीके से आंदोलन का जो अंत है वो गंगा के तट पर हुआ। और 5 दिन बाद आप लोगों को पता चलेगा कि उन मेडलों का करना क्या है, ताकि उस समय तक हो सकता है टिकैत जी को कोई नए इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं। और तब टिकैत जो है बताएं कि भाई अब इन मेडलों का क्या करना है, इन पहलवानों को क्या करना है। और वैसे भी अभी हरियाणा चुनाव में थोड़ी सी देरी है, तो एकदम से इस आंदोलन को तो ऊपर उठाया नहीं जा सकता है ना, क्योंकि जनता की मेमोरी कम होती है, वोट पता नहीं मिले ना मिले। तो एनीवे ये सारे तरीके हैं जिससे कि इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। और राजस्थान में भी अब इस आंदोलन की सुगबुगाहट जो है फैलाई जा रही है, ताकि चूंकि वहां पे भी चुनाव आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पहलवानों का आंदोलन जो है वो शनय शनय जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी आप देखिए कि इस आंदोलन में और कितने रंग आने बाकी हैं। तब तक आप गंगा के तट पर गंगा दशहरा वाले दिन मेडलों को बहाए जाने की जो है घोषणा सुनकर संतोष कर लीजिए। और चूंकि मेडल बहाए नहीं गए हैं तो आप अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। और अब देखिए टिकैत साहब क्या अगला ऑर्डर पास करते हैं, क्योंकि उनको दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, चढ़ूनी और चूंकि सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर हैं, तो वहां से आने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या इस आंदोलन का भविष्य तय होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।